Hello students, myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you chapter number 8, Introduction to Scratch. Students, this chapter is very interesting. Now, today you learn about Scratch application, which is very useful to us. As you see on the screen, the cat sprite logo related to Scratch. Students, how do you express your feelings to your family and friends? आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू लैंग्वेज। दैट मीन लैंग्वेज का यूज करके आप अपने फैमिली मेम्बर्स से या अपने फ्रेंड से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और लैंग्वेज इज अ मीडियम टू टॉक और राइट। एक लैंग्वेज ही ऐसा मीडियम होता है जिसके द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं या राइटिंग वर्क कर सकते हैं। यू मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। आप हिंदी, इंग्लिश या जिस किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, जो भी लैंग्वेज आप वहाँ यूज़ करते हैं, तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते हैं। But to talk to any person, you need a common language which both of you can speak and understand. लेकिन अगर किसी इंसान से आपको बातचीत करनी हो, किसी पर्सन से, तो क्या करना होगा? उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ आए और जो सामने वाला आपसे बोल रहा है वो भी आपको समझ आनी चाहिए। तो दैट मीन कि आपको एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत होगी अगर आप किसी भी इंसान से बातचीत करना चाहते हैं। इन द सेम वे, इफ़ यू वांट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, ठीक इसी तरह अगर आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, यू नीड टू लर्न द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। आपको ऐसी लैंग्वेज के बारे में भी फिर सीखना होगा जिसे कंप्यूटर समझता है। स्पेशल थिंग इज दैट A computer does not understand the language that we speak. Students, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं कंप्यूटर उसे नहीं समझता है, because it is an electronic device, not human being. It understands only a few special languages of its own. Students, कंप्यूटर केवल अपनी ही कुछ भाषाओं को समझता है। These are known एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ कोड आपके सामने लिखा हुआ है। आप रीड तो कर सकते हैं इसको, लेकिन आप समझ नहीं सकते कि इट मीन्स क्या है। तो दीज आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसे स्पेशल कोड्स को जब हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजिंग which you can make the computer do an activity that you plan. Students, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जिनका यूज़ करके आप कंप्यूटर में कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपने प्लान की हुई है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, स्क्रैच अ सिंपल लैंग्वेज। स्क्रैच क्या है? एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। स्क्रैच इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। वैसे तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट स्क्रैच लैंग्वेज को ही माना जाता है। चिल्ड्रन कैन यूज स्क्रैच टू क्रिएट देयर ओन गेम्स, एनिमेटेड स्टोरीज एंड प्रोजेक्ट्स विद ग्रेट ईज। बच्चों, आप सभी स्क्रैच का यूज़ करके गेम्स, एनिमेटेड स्टोरीज और प्रोजेक्ट्स ये सभी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। तो आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। एनी टास्क दैट वी परफॉर्म इंक्लूड्स मैनी स्टेप्स,
यानी एक ऐसा टास्क लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें हमें काफ़ी सारे स्टेप्स को परफॉर्म करना होता है। इट शुड बी कंप्लीटेड स्टेप बाय स्टेप इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस। ये हो सकता है कि एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में हो स्टेप बाय स्टेप। सपोज अ टीचर आस्क्ड कबीर टू ब्रिंग नोटबुक्स ऑफ हिज क्लास फ्रॉम द कंप्यूटर लैब। सपोज कीजिए एक टीचर कबीर से पूछता है या उसे ऑर्डर देता है, कहता है टीचर कि कबीर को नोटबुक्स लेकर आनी है अपनी क्लास की कंप्यूटर लैब से। एज ही इज न्यू इन द स्कूल सो शी गाइड्स हिम द वे टू रीच टू द कंप्यूटर लैब। अब क्योंकि जो कबीर है ये न्यू स्टूडेंट है मान लीजिए स्कूल में, इसको नहीं पता कंप्यूटर लैब कैसे जाना होगा, तो जो उसके टीचर हैं उसको गाइड करते हैं कि किस तरह से उसे कंप्यूटर लैब पहुंचना होगा। शी गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू कबीर इन द फॉलोइंग मैनर। उसकी टीचर उसे कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देती हैं। मूव लेफ्ट फ्रॉम द क्लास एंड गो स्ट्रेट। उसे क्लास से लेफ्ट मूव करना होगा और उसके बाद स्ट्रेट जाना होगा। आफ्टर क्रॉसिंग 5 क्लास टेक अ लेफ्ट टर्न। और 5 क्लासेस क्रॉस करने के बाद में उसे लेफ्ट टर्न लेना होगा। एज यू सी ऑन द स्क्रीन इट डिनोट्स सेम एज इट इज। देन मूव फॉरवर्ड एंड आफ्टर क्रॉसिंग 6 क्लासेस टेक अ राइट टर्न। उसके बाद उसे आगे सीधे चलकर 6 क्लासेस क्रॉस करनी है और उसके बाद यहाँ से राइट टर्न लेना होगा। आफ्टर लीविंग 3 क्लासेस यू विल रीच टू द कंप्यूटर लैब। और जैसे ही आप 3 क्लासेस लीव करेंगे वहाँ से तो आप कंप्यूटर लैब पहुँच जाएंगे। तो उसके टीचर ने उसे गाइड किया, क्योंकि वो स्कूल में न्यू एडमिशन है इसलिए उसे रास्ता नहीं पता, तो स्टेप बाय स्टेप उसे प्रोसीजर बताया किस तरह से उसे वहाँ से कंप्यूटर लैब पहुँचना है। Likewise, a computer also follows step by step instructions to complete any task. Students, ठीक इसी तरह कंप्यूटर भी स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। These step wise instructions are known as a program. ये जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्हें ही प्रोग्राम कहा जाता है। Know the fact. Scratch can easily run on different operating systems including Windows, Mac OS and Linux. Students, kindly note that Scratch आसानी से रन होता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, इंक्लूडिंग जैसे आपके सामने लिखा हुआ है और ये सिंबल भी शो हो रहे हैं विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स। तो इन पर आसानी से स्क्रैच एप्लीकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए अच्छे से समझ आए होंगे। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।